हम बेटा बोलत नहीं खे अभी। कहाँ गोली लागल रहे और बेटा के पेट में क्या गोली लागल रहे? एक एक गोली अभी पेटे में हमारे लड़का के गोली बटुए। क्या अकेले सोती हो? तो हम बोले कि हाँ अकेले सोते हैं, तो और कोई नहीं है, ऐसे ही पूछ रहे थे। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले तो वो मेरा हाथ धर के बाहर निकाल दिए और निकालने छोड़ दिया है। उसमें गाली भी दे रहे थे लोग, बस में बैठाकर हम लोग को इतना गंदा गंदा गाली दे रहे थे। ये क्या बताए, बोल रहे हैं कि मार कर यहीं पर तुम लोग को खत्म कर देंगे। शुरू से शौक है कि हम दरोगा बनना। और इस तरीके से अगर उसके साथ हो गई तो फिर वो किस तरीके से आप देख रही है? बाद ना बोलने रहे तू लोग गेट क्यों नहीं खोल रही, गेट हम लोग ना वो उठाकर मुझे एक तबराक दो तबराक घींच दिए। महिला पुलिस या पुरुष पुलिस? सब लोग गांव से लेकर बाहर ले गया, बस में बैठा दिया, यहाँ से चलो चलो सब लोग, कुछ सुनवाई नहीं। बेटा आपका कहाँ है? बेटा जेल में है। कितना उम्र है बेटे का? थाना के पुलिस कर्मियों को चोट आई है, कई लोगों को टाका भी पड़ा है, तो ये सवाल वो लोग बोल रहे हैं कि हमको भी चोट लगी है, हम लोगों को भी चोट लगी है। जब सब शराब पिया था सर, सब शराब में शराब पिया, सब पुलिस वाला, पुलिस शराब पी हुई जी सब शराब। बोलेगा इतने पर मेरा भतीजा बोला कि आप ढेर बोलेंगे तो हम वीडियो बनाकर आप डाल देंगे। इतने बोला कि हीरो बन रहा है तू वीडियो बनाएगा रे, बस इतने पर तो निकाल कर पिस्टल दबा दिया उसके पेट में। यही बोला कि सर आप गाली क्यों दे रहे हैं मेरे द्वार पे। वो बोला औलाद, तो बोलेगा इतने पे बोला सर इतना गाली देगा हम आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे। इतने पे बोला हीरो बन रहा है तू हीरो बनेगा, बस इतने पे सर निकाल कर उसको मार दिया। जस्टिस फॉर राहुल ट्रेंड कर रहा है। बिहार के आरा के बिहिया में बरुना गांव पड़ता है। बरुना गांव में जस्टिस फॉर राहुल का जो ट्रेंड आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आज उसी जस्टिस फॉर राहुल के राहुल सिंह के घर पे हम मौजूद हैं। ये घर आप देख रहे हैं, ये बरुना गांव के राहुल सिंह का घर है, जहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, इनके घर के द्वारा, कि पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई। बिहिया थाना प्रभारी के द्वारा गोली पेट में लगी और अभी राहुल जो है वो पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। उस रात को क्या कुछ हुआ था? होली की रात थी। होली हिंदू का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। हिंदू धर्म में होली मनाई जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है। दुश्मन भी जो है वो अपने हो जाते हैं, एक दूसरे को रंग अबीर और गुलाल खेलते हैं। लेकिन उस होली की रात क्या कुछ हुआ है, जमीनी हकीकत अब हम इस घर में जाके उन लोगों से जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था। तो देखिए, जब आप घर में घुसिएगा तो अंदर आइएगा तो ये बरामदा है और बरामदा के अंदर में महिलाएं जो हैं वो है। महिलाओं से हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर उस दिन क्या नाम है आपका? आपका चंद्रावती देवी। आप भी उस दिन थी इस घर में? घर में सुता रही, घर में देखे ना, घर में सुता रही, का है हाथ चला देलन, मार देलन, नहीं हाथ देखे। तो सूजन हो गई? हाँ तो हाथवा चलालन तो जरे घाव लग गई। हाँ हाँ। देखिए, और कुछ महिला है। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। आप इसी घर में रहती थी? जी। उस रात भी आप इसी घर? हाँ जी, हम इसी घर में थे। क्या कुछ हुआ था? बाबू आ जाओ इधर आ जाओ। क्या कुछ हुआ था बताइए। मेरे भाई द्वार पे 4 दोस्त में बैठा था, होली का त्योहार। अच्छा, वो राहुल सिंह जो हैं, जस्टिस फॉर राहुल जो अभी ट्रेंड चल रहा है, और हमने भी न्यूज़ बनाया था आरा में जो कैंडल मार्च निकाला गया, तो उसमें हमने भी न्यूज़ बनाया है उस चीज़ को। क्या कुछ हुआ था उस रात को? क्या कुछ हुआ? कैसे उनको गोली लगी या क्या कुछ हुआ? जी, मेरे होली का त्योहार था, मेरे भाई द्वार पे बैठा 4 दोस्त में, वो गाली देते, थानेदार आया इधर, बड़ा बाबू गाली। मेरे भाई यही बोला कि सर आप गाली क्यों दे रहे हैं मेरे द्वार पे। वो बोला तो बोलेगा इतने पे बोला सर इतना गाली देगा हम आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे। इतने पे बोला हीरो बन रहा है तू हीरो बनेगा, बस इतने पे सर निकाल कर उसको मार दिया। कुछ नहीं मेरे भाई, और सब शराब पिया था सर, सब शराब में शराब पिया था? सब पुलिस वाला, पुलिस शराब पी हुई? जी, सब शराब में नशे में था। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी है और सुरक्षा बिहार की पुलिस देती है, लेकिन अगर शराब पी के देखिए क्या कुछ। वो पागल है, उसकी मिर्गी का पेशेंट है। वह पलंग पर सोई हुई थी 2 बजे रात को, उसको झोंटा पकड़कर बोला गया कि वह पागल है, इससे आपका क्या लाभ है? तो झोंटा पकड़कर तो ये सारी चीज़ें जो है
हकीकत जो है, ज़मीनी हकीकत, वो हम अब आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब हम थाना में आज पहुंचे थे, थाना अध्यक्ष से भी हम सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ बयान नहीं देंगे। फिर उसके बाद हम उस टोले में जो घटना हुई है, जो शुरुआत हुई थी, यहाँ अंत हुआ है, शुरुआत वहाँ से हुई, वहाँ पे हम गए। उसके बाद अब यहाँ पे आए, जस्टिस फॉर राहुल जो ट्रेंड कर रहा है, किस तरह, कहाँ गोली लगी थी? सर वो 2 पार्टी का झगड़ा था, उस झगड़ा से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। नहीं झगड़ा में हम लोग गए थे, नहीं वो झगड़ा का हम जान रहे हैं कि कब मार हुआ कब पीट हुआ। होली का दिन था, सब अपना अपना घर अपना अपना द्वार पर होली मना रहा था। इतने में वो दरोगा और थाना लेकर वैसे ऐसे अपन किस तरह घूमते घूमते आए, हमारे द्वार पर गाली देते हुए चले आए। हमारा भतीजा बोला हुआ, दरोगा का रिजल्ट निकाला है उसका, 24 अप्रैल का उसका दूसरा इंटरव्यू है। आज वो बोला कि आप यहाँ पर सर क्यों गाली दे रहे हैं, झगड़ा तो उधर है, यहाँ पर क्यों गाली दे रहे हैं? तो बोला कि अरे क्या तू बोलेगा, इतने पर मेरा भतीजा बोला कि आप ढेर बोलेंगे तो हम वीडियो बनाकर आप डाल देंगे। इतने बोला कि हीरो बन रहा है, तू वीडियो बनाएगा रे, बस इतने पर तो निकाल कर पिस्टल दबा दिया उसके पेट में, और मेरा भतीजा छटपटाने लगा। इतना कांड के बाद भी 2 बजे रात को चोर जैसा सारा पीकर, सारा थाना कहाँ कहाँ का थाना बुलाया था, सारा पिया हुआ था, पीकर 2 बजे सीढ़ी लगा लगल, औरत किस तरह से 2 बजे सुई है, किस तरह से नहीं है, सभी को घुस घुस कर केवाड़ी तूर कर गेट काट काट कर घुसा है चोर जैसा। घुस कर सारी कुंवार जितनी लड़की है, जितनी मेरी चाची बहन सब हम लोग है, जितने को झोटा पकड़ पकड़ कर बाहर ले गया है। और लेडीज पुलिस थी, लेकिन लेडीज पुलिस को बाहर रखा है। तो लेडीज पुलिस क्यों लाया था? जब अपने से उसको मारना था, पीटना था, झोटा पकड़ना था, तो फिर लेडीज पुलिस क्यों लेकर आया था? हम लोग का लेडीज पुलिस छुई नहीं है, सब ये थाना प्रभारी किया है। जितना बड़ा बड़ा अफसर था सब वहीं किया है हम लोग का। गांव के बाहर 2 बजे रात को सारा औरत को बंदी बनाकर बांस में रखा था। नहीं तनी पानी, किसी को हाफी का बीमारी था, पानी पीने भी नहीं दिया था। और जब हम बोले कि यहाँ पर क्यों रखे हो, जब हम लोग माने दोषी हैं तो ले चलो थाना में, तो बोल रहा है कि नहीं तुम लोग यहीं से चले जाओगे। अब किसके कहने पर ले गया था, किसके कहने पर फिर हम लोग का 2 बजे सुबह में 5 बजे भोर में बंदी बना कर रखा था, और 5 बजे भोर में हम लोग का छोड़ दिया उसी रोड पर। अच्छा, ये एक सवाल और है। अभी हम थाना में गए थे तो वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको भी चोट आई है, थाना के पुलिस कर्मियों को चोट आई है, कई लोगों को टाका भी पड़ा है। तो ये सवाल वो लोग बोल रहे हैं कि हमको भी चोट लगी है, हम लोगों को भी चोट लगी है। जब पिस्टल चला दिया, लड़का का गोली लग गया, तो क्या पब्लिक 2-4 तबड़क देगा? नहीं, किसके गांव में नहीं देगा। जब गोली मार दिया, लड़का छटपटाने लगा, अभी वीडियो है हमारे पास कि गोली लग गया रे, गोली लग गया, तब 2-4 तबड़क या 2-4 लाठी दिया होगा गाँव का पब्लिक, दिया है। चोट लगा है तो दिया होगा गाँव के पब्लिक। उसी भागने में उसका पिस्टल गिरा है। हम लोग जब पिस्टल सब लोग खोज कर दिए तो बोला है कि हमारा पिस्टल छीन रहा था। जब हम पिस्टल छीनते तो उसको देते क्यों? अपना निर्दोष दोषी छिपाने के लिए हम लोग पर बोझ रहा है कि पिस्टल छीना गया है। जब पिस्टल हम छीन लेते तो गोली क्यों मारता? तो गोली मार दिया और हम पिस्टल छीन लेते, पिस्टल छीनते तो क्या देते? उसको नौकरी नहीं हम खा जाते। राहुल की स्थिति क्या है अभी? राहुल की माँ कौन है यहाँ पे? राहुल की माँ है? राहुल की, देखिए राहुल, हाँ नहीं समझ रहे, हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। राहुल की माँ है ये, और राहुल जो कि अभी जस्टिस फॉर राहुल ट्रेंड भी कर रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। हमने भी खबर बनाया था, आरा में जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया और जस्टिस फॉर राहुल के लिए जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की गई, तो उसमें हमने भी न्यूज़ वहाँ पे बनाया। और उसके बाद बरूना गांव में पहुँचे हैं, उनकी माँ है यहाँ पे। बाबू अभी कैसा है बेटा, कैसा है हॉस्पिटल में, किस तरीके से अभी? अब कुछ ठीक नहीं है हमारे बेटा, हम बेटा बोलत नहीं खे। अभी कहाँ गोली लगल रहा है और बेटा के पेट में? क्या गोली लगल रहा है? एक गोली अभी पेट में हमारे लड़का के गोली बटुए। कितना उम्र रहे लड़का के? 20 साल के। 20 साल के बाड़न पढ़त रहन? हाँ, दरोगा के तैयारी करत लन। दरोगा का फर्स्ट रिजल्ट निकाल लिया है, लड़की निकाल लिया। हाँ सर, और सेकेंड वो 24 अप्रैल का, कि अप्रैल में अब किस तारीख को है? हाँ, पीटी निकाल लिए थे, मेंस का एग्जाम था। और क्या बाबू शुरू से कहता था कि हमको पुलिस में जाना है? हाँ, शुरू से शौक है कि हम दरोगा बनम। और इस तरीके से अगर उसके साथ हो गई तो फिर वो किस तरीके से आप देख रही है इस चीज? बेटा जब दरोगा बन रहा था और बेटा को गोली भी दरोगा या पुलिस प्रशासन की ओर से लग गई,
अभी हॉस्पिटल में ही है बाबू? हाँ, लड़का हॉस्पिटल में बा। अभी लड़का हमार बोलत नहीं खे। लड़का के अभी पेटे में गोली बटुए। पेटे में गोली बजा इनसे हम बात भी नहीं कर पाएंगे। कुछ लड़की भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका छोटी? मेरा अंशु कुमारी। आपका क्या नाम है? एकता। आप लोग उस दिन रात को थी? हाँ, हम लोग थे। कितने बजे रात को पुलिस आई थी? 2 बजे रात को। लगभग 2 बजे रात को। गेट खुला हुआ था या गेट खुलवाई या क्या हुआ, शुरुआत से बताओ। कुछ भी नहीं किए। हम लोग के द्वार पे से सीढ़ी लगाए और डायरेक्ट ना हम लोग के बरामदा में फान गए। वहाँ पे भी गेट खुलवाने को कोशिश भी नहीं किए। हम लोग एक लतारे से मेरी भाभी और मम्मी हम लोग सब खड़े थे। वहाँ से वो ना हम लोग पूरा गेट ऐसे ऐसे तोड़ रहे हैं। ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग गेट खोलो। हम लोग गेट खोल। पुलिस प्रशासन आखिर आपके घर पे दूसरे टोला में लड़ाई हुआ था ना, दोनों पक्ष जो है वो दूसरे टोला के हैं, तो फिर यहाँ पे आपके घर पुलिस क्यों आई, ये आपने नहीं पूछा? नहीं, हम लोग को क्या पता है वो लोग क्यों आए क्यों नहीं। हम लोग पूछे भी तो वहाँ से ना हमको ना हम लोग गेट खोले और गेट खोलने के बाद ना बोलने रहे गेट क्यों नहीं खोल रही। गेट हम लोग ना वो उठाकर मुझे एक तबराक 2 तबराक घींच दिए। महिला पुलिस या पुरुष पुलिस? पुलिस। महिला या पुलिस? पुरुष। हाँ, तो हम बोले कि महिला को थी लेडीज पुलिस बुलाइए, तो वो बोले कि लेडीज पुलिस है। तो हम वो भी तब पर भी मुझे एक डंडा से अपना पुलिस फिर भी मारा। फिर ना जेंट्स मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, बोले चलो चलो। हम बोले कि आप कौन होते हैं मेरा हाथ छूने वाले। तो वो हम बोले कि लेडीज पुलिस बुलाइए। लेडीज पुलिस तब पर भी अंदर वो लेकर घुसे नहीं। मुझे द्वार पर लेकर गए, तब लेडीज पुलिस लेकर आए और मुझे ले जाकर बस में बैठाए। बस लेके आए? इतना गंदा गंदा दे रहे थे, इतना गंदा गंदा कि क्या हम बताएं। बाहर ले जाके 2 घंटे तक, गांव के बाहर ले जाके 2 घंटे तक रखा था सब सारी औरत लोग को। वहीं पे मारपीट भी किया है सब। हाँ सर, यही सब हुआ है। 2 बजे रात को गाड़ी में बैठा के लेके गया? हाँ, गांव के बाहर वहीं पे 2-3 घंटे तक रखा है, उसके बाद खुद छोड़ दिया है। उसमें गाली भी दे रहे थे लोग। बस में बैठाकर हम लोग को इतना गंदा गंदा गाली दे रहे थे कि क्या बताए। बोल रहे हैं कि मार कर यहीं पर तुम लोग को खत्म कर देंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। ये आप लोग पूछ रहे थे कि क्यों आप लोग हमको ले जा रहे हैं, या महिलाओं को या लड़कियों को क्यों आप लेके जा रहे हैं, मेरा क्या कसूर है, ये आपने पूछा था? सुनने को तैयार ही नहीं थे, कुछ सुनने तैयार ही नहीं थे वो लोग मारने। बस इतना ही है ना कि वो लोग मारते ले जा रहे थे हम लोग को, और कुछ नहीं। मारते ले रहे हैं। हम लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों मुझे लेकर जा रहे हैं, तब पर भी वो ना मारते मारते बोल रहे हैं कि चलो चलो। इतना गंदा गंदा। थाने में बात करना, चलो अभी नहीं, थाने में सब कुछ होगा। देखिए, जो जिस तरीके से ये बयान दे रही हैं, उसके बाद आपको भी लगता होगा कि अगर पुलिस प्रशासन जो आपको रक्षा मुहैया कराती है, बिहार में सुशासन की राज है, कहा जाता है सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में इस तरीके से घटना को अंजाम जो है वो नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो थाना जो है यहाँ पे पहुँचती है, और उसके बाद ये जो बता रही हैं कि जिस तरीके से इनको लेके जाया जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, लड़कियों को पीटा जा रहा है, ये कितना तक जायज़ है, ये जांच का विषय है। अभी एसपी महोदय और बड़े पदाधिकारी जो है वो जांच करेंगे, उसमें रिपोर्ट भी आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सच्चाई हो वो जरूर आए, चाहे इस पक्ष से हो या उस पक्ष से, पुलिस प्रशासन की हो, लेकिन सच्चाई जो है वो जरूर आनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जल्द से जल्द निकले। क्या बोल रही थी मैडम, बताइए? गांव के बहरी हमार घर बाग लास्ट में, तो मैंने झगड़ा भल केने कहाँ भी। अभी उसकी भी सब कोई के लेके चल गई लोग, ओकरा दोबारा भी आएगी तो कहेगी संजय के घर बाकी है। वो भी आके बिन बाद में सीढ़ी लगा के डायरेक्ट पूरा गाँव में क्या घुस रहा था लोग, थाना पूरा गाँव के हर एक घर में गया। जितेंद्र मुखिया की यहाँ, जितेंद्र मुखिया की यहाँ, संजय की यहाँ, फिर अभिमन्यु की यहाँ। 2-4 औरत और आ रही है, 2-4 घरे और ऊपर से चढ़कर सीढ़ी काट कर जो ग्रिल है, अब पता नहीं क्या क्या लेकर आया था रात को अपना, वो ग्रिल काट कर और उसके घर में घुसे हैं। वो आ रही है, अपने बयान देगी। जो एक बूढ़ी औरत, एक सियान लड़की सोई हुई थी। हम लोग का शौक है सर कि हम लोग रोड पर निकले। जो हम लोग का इंसाफ नहीं मिल रहा है, तब हम कैंडी मार्च निकाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे कई सारे, और एक वो लड़की से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इधर आइए। ऋचा सिंह। अच्छा, आपके साथ उस दिन क्या हुआ था? हमें एक वीडियो में देखा हूँ, आप भी बयान दे रही थी, क्या कुछ हुआ था उस रात? हम रूम में सोए हुए थे, आकर वो मेरे रूम में ढुके और पूछ रहे थे तुम अकेले सोती हो? तो हम बोले हाँ अकेले सोते हैं। कौन पूछा? ये पुलिस कौन, थानाध्यक्ष थे या महिला पुलिस थी या पुरुष पुलिस थे या कौन था? पुरुष थे, बड़े बाबू थे।
वहीं पूछे कि अकेले सोती हो, तो हम बोले कि हाँ अकेले सोते हैं, तो और कोई नहीं है, ऐसे ही पूछ रहे थे। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले, तो वो मेरा हाथ धर के बाहर निकाल दिए, और निकालने के बाद सब लोग को यहाँ पे बैठाए थे, तो सब लोग रो रहे थे, मार रहे थे सब लोगों को। तो हमको भी, मेरा भी बाल पकड़े थे, मेरा बाल पकड़ के हमको ले जाकर द्वार पर छोड़ दिए। उसके बाद हम लोग को ले गए यहाँ से गांव के बाहर और ले जाकर बैठा दिए। बैठाने के बाद हम लोग बोले भी उन लोगों से कि हम लोगों को ले चलिए, जब बैठा यहाँ क्यों बैठा है 2 बजे रात को, बीच रोड पर बैठाए थे, तो बोले कि ले चलिए, यहाँ बैठाने से कोई फायदा, तो ले भी नहीं जा रहे थे, वहीं पर छोड़। उसके बाद हम लोग जब उतरे तो हम लोग का वीडियो बनाने लगे, चेहरा पर लाइट जलाकर, बोल रहे तुम। कहाँ पे वीडियो बनाया? वहीं गांव के बाहर जहाँ बैठाए थे, बस में जिसमें बैठाए थे उसमें, वहाँ पे वीडियो उन्होंने निकाल कर उसमें से हम लोग का वीडियो बनाने लगे वो। तो हम लोग बोले कि वीडियो क्यों बना, हम लोग कुछ, तो इतना पर बोलने पर हाथ छोड़ने लगे हम लोगों पर। अच्छा, अंत में आपको छोड़ा कैसे, किस तरीके से, क्या कुछ बातें हुई? लास्ट का सब लोग जानना चाहता है कि आखिर आपको, नहीं ये सवाल है कि लास्ट में आप लोगों को उन्होंने थाना में लेके तो नहीं गए, बीच में वो छोड़े कैसे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ? सर हम लोगों को भी नहीं पता है क्यों छोड़े। क्या बोले आके क्या बोले कि जाओ लोग? हाँ वो हम लोग को उतार दिए, निकाल कर बोल रहे हैं ना नीचे उतरो और जाओ, तुम लोग का हो गया। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग को लेकर चलिए थाना में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं। कहाँ पे छोड़े थे एग्जैक्ट, कहाँ पे छोड़े थे? वहीं पर जहाँ बैठाए थे वहीं पर रास्ता में हम लोग को ले गए थे, गांव से बाहर बीच रास्ता में ले जाकर ठाड़ा कर दिए। वहाँ पे क्या बोले? वहाँ पर से उतार दिए, बोले कि अब तुम लोग घर जाओ। हम लोग बोले कि हम लोग को ले चलिए, तो बोल रहे कि नहीं अब तुम लोग को नहीं ले जाएंगे, और सबका फोन भी हम लोग का ले लिए थे। पूनम देवी। कहाँ घर है? वही पीछे है, यहाँ जस्ट नहीं, मुखिया जी के बगल में है घर जी। क्या हुआ था उस दिन? झगड़ा कोई लेना देना नहीं था, जो दूसरे टोला में? दूसरे टोला में हुआ था। हम लोग अपना घर पर थे, सब लोग अपना 10 बजे का दरवाज़ा लगाकर हम लोग घर में सोए थे। उसके बाद सोने के बाद हाला हुआ कि 2 बजे तक एकदम तोड़ फोड़ हुआ, हम लोग एकदम गेट लगा लिए अपना। उसके बाद हम एक रूम में मेरा बेटा सोया था, एक रूम में मेरा एक बेटा आई ननद सोई थी, एक रूम में हम सोए थे। छत पर आया सीढ़ी लगाकर, उसके बाद 3 को ताला तोड़ दिया गेट का, दरवाजा का माने रूम का। उसके बाद मेरे बेटे को ताला केवाड़ी तोड़। ताला किस चीज़ से तोड़ा? पता नहीं हमको, सब 20 वो फोर्स आंगन में आ गया था, हमको पता नहीं था। हम रूम थे, बेटा को पकड़ के ले गया बाहर दरवाज़ा तोड़कर। उसके बाद मेरे रूम में आओ निकलो निकलो। हमने क्या हुआ सर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आइए निकलिए बाहर, गंदा गंदा गाड़ी दे रहा था, निकलो बाहर, बाहर निकलो। उसके बाद नाना सोई थी और छोटा वाला बेटा, उसको भी बाहर बाहर चलिए। ये बोली कि क्यों हम बाहर चले, हम यहाँ के बेटे हैं। तो नहीं चलो चलो तुमको पकड़ लेंगे। उसके बाद बाहर ले जाके बैठा दिया। उसके बाद बैठा कर सब लोग गांव से लेकर बाहर ले गया, बस में बैठा दिया, यहाँ से चलो चलो सब लोग। कुछ सुनवाई नहीं। बेटा आपका कहाँ है? बेटा जेल में है। कितना उम्र है बेटे का? 22 साल होगा। यही पढ़ता है, गांव में रह के पढ़ता है? ये बात अपना था बैजू में, वोकेशनल में जॉब करता है, नौकरी करता है। होली के दिन आया था छुट्टी में। पटना में बैजू में जॉब करता है, आया था होली के दिन छुट्टी में। है लेकिन हॉस्टल में रहता है पटना। बेटा होली में आया था, उस दिन घर पे था, अपना होली मनाने, पर्व था, होली बनाने आया था। उसके बाद अपना पकड़ के ले गया। हम बोले कि नहीं, सब लोग के ले गया। उसके बाद हम बेटा के हाथ पकड़े, लेडीज को सब लोग छोड़ रहा था, तो अपने बेटे के साथ जाएंगे। कितने लोग जेल गए हैं यहाँ से, इस गांव से कितने लोग? 9 आदमी। 9 आदमी जो आराम से सोया था घर में, उसको पकड़ के ले गया। आपके बेटे के साथ 9 आदमी? हाँ, बेटे के साथ 9 आदमी गया है। आपके घर से कितने लोग गए? 1 आदमी छोट। और इस घर से कितने लोग जेल में गए? एक घर से 3 गो तो वो है सतरवाहन के, 2 गो बेटा, 4 गो, एगो गोलू। अरे 4 गो गोल बस आप कहो ना। हाँ 4 गो गोल बा। हजो हजो भाई के गोली लगल बा, ओकर छोट भाई। एक घर से मेरा बेटा गया है। हम हाथ पकड़े थे बेटा को कि नहीं छोड़िए, निर्दोष है, नहीं झगड़ा के मैटर हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग घर में थे। तो नहीं बिहिया से हम लोग थाना पर से छोड़ देंगे। हमने नहीं ले चलिए हमको, नहीं तो आप उतरिए, हम बेटा को आपको बिहिया से छोड़ देंगे। गए लाने तो बोला कि हम कुछ सवाल नहीं सुनेंगे, अब जाइए 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 जाइए। हम नहीं, मेरा माथा गर्म है, हम नहीं सुनेंगे, थाना प्रभारी बोल रहा है। तो चलिए और आगे और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उस दिन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जिला परिषद महोदय भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये कैंडल मार्च में भी आरा में पहुँचे हुए थे और यहाँ पे भी ये मिल गए थे, तो इनसे हम बात करते हैं क्या कुछ हुआ था उस दिन। सवाल बहुत सारा है। देखिए हम थाना में भी घूमे, पहला जो कांड हुआ वहाँ पे जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ज़मीनी विवाद के चलते वहाँ पे भी पहुँचे। उसके बाद हम यहाँ पे आए, जस्टिस फॉर राहुल ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। लेकिन एक सवाल पुलिस प्रशासन का भी है। उस दिन हम जब न्यूज़ लगाए थे तो कई सारे लोगों ने पूछा कि आप पुलिस प्रशासन का
पक्ष नहीं चला रहे हैं, इधर का चला रहे हैं। तो हम वो भी सवाल आज रखेंगे कि ये बताइए कि पुलिस प्रशासन जो घायल हुई है, 12 टाके, 13 टाके, 14 टाके जो पुलिस प्रशासन के टीम को लगी है, 2 पुलिस कर्मी जो घायल हुए हैं, वो कैसे घायल हुए? बिल्कुल, आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कहाँ का न्याय है। आप ही से हम पूछते हैं कि जिस लड़का को गोली लगा हुआ है उस पर FIR कर दिया गया, और जिसने गोली मारा तो उन पे FIR नहीं लिया जा रहा, नहीं लिया गया। क्या उनके लिए कानून अलग बना हुआ है, हम सब आपके लिए कानून अलग है कि कानून एक ही है? ये तो जांच का विषय है। दूसरा क्वेश्चन आप किए हैं कि थाना में गए थे, वहाँ सूचना मिला कि किसी का सर फटा है। नहीं, वहाँ पे तो बयान देने के लिए कोई तैयारी नहीं है। कैमरा पे हमने बहुत कोशिश किया कि बयान ले लें या पूछ लें, लेकिन जब तक अगला नहीं देगा तब तक हम ले भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच हो रही है, उच्च अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद ही हम लोग ये जो भी है फाइनल रिपोर्ट वो हम आपको दे देंगे। तो ये तो उससे बिल्कुल निष्कर्ष निकलता है कि वो लोग ऑन कैमरा नहीं आ रहे हैं आपको बताने के लिए, तो इसका मतलब कि गलत है। ये तो जांच का विषय है। वरीय अधिकारियों के द्वारा कह रहे हैं कि मना किया गया। तो वरीय अधिकारी के तो हम वरीय अधिकारी से हम कप्तान साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने स्तर से इसका जांच करवाइए। इतना हंगामा हो रहा है तो इसके मतलब कि SP साहब का इसमें सपोर्ट हो रहा है कि थाना प्रभारी को अभी तक यहाँ से हटाया नहीं गया, जो शांति माहौल करने के लिए कम से कम अभी तो इनको तत्काल यहाँ से हटा देना चाहिए था, अभी यहीं पर रखे हुए हैं। इसका मतलब कि सपोर्ट मिल रहा है उनको यहाँ पे। तो ज़मीनी हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे थे। बरूना गांव में पहुंचे हुए हैं, और ज़रूर आप भी फैसला कीजिए कि आखिर सत्य क्या है। सत्य के खोज में आशा एक भारत की टीम जो है वो आज बरूना गांव पहुंची है आरा से। आरा में हमने रिपोर्ट दिखाई थी, जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया, कई सारे सवाल पूछे गए, कई सारे हमारे ऊपर भी सवाल उठे थे कि पुलिस प्रशासन की आप बात नहीं दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सच्चाई जो है उसकी बातें आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं। आप कैंडल मार्च दिखा रहे हैं, जस्टिस फॉर राहुल दिखा रहे हैं, तो उनकी भी बातें दिखाएं। सबसे पहले जब हम बिहिया पहुंचे तो सबसे पहले हम बिहिया थाना पहुंचे। बिहिया थाना पे हमने रिपोर्ट बनाई। बिहिया थाना के थाना अध्यक्ष ने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, जांच में जो भी फैसला होगा वो आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। आशा एक भारत की टीम भी इंतजार कर रही है और उम्मीद करती है कि सच्चाई जो है वो सामने जरूर आए, चाहे वो किसी का भी पक्ष हो, सच्चाई जरूर आना चाहिए। ऑफ कैमरा में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रशासन की टीम को भी चोट लगी है, लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे भी एक बेटे को गोली लगी है। तो इसका आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी बड़ा सवाल है। इन लोगों को जिस तरीके से उस रात में बाहर छोड़ दिया गया और क्या कुछ घटना हुई, ये सारी बातें जो है इन्होंने रखी है। अब आपका फैसला करना है आपको। जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। इस खबर से आप प्रभावित हैं, इस खबर को आप शेयर करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जस्टिस मिले इस केस में। इस पूरे जिस तरीके से टोला और दूसरे टोला का मामला हुआ बरूना गांव में, ये सारे प्रकरण को हमने आपके सामने गुत्थी को खोल दिया है। इन सारी चीज़ों को आप जरूर शेयर कीजिएगा। खबर यहीं तक। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, बरूना गांव। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।